अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गैलेक्सी न्यूज़ में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असद उमर के बारे में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े और एक्टिव रहनुमा भी रहे हैं। असद उमर मुमताज सन्नतकार हैं। असद उमर 1961 में रावलपिंडी में पैदा हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे नुमाया लीडरान में से हैं। इनके वालिद एक आर्मी ऑफिसर थे और इनके खानदान के फौजी पस मंजर की एक लंबी तारीख है। असद उमर ने IBA कराची से 1984 में MBA की डिग्री हासिल की। असद उमर एक सियासी शख्सियत हैं, मगर पाकिस्तान की कारपोरेट दुनिया में भी एक मकाम रखते हैं। असद उमर सियासत से पहले का कैरियर, असद उमर का 27 साल कैरियर 1985 में एंग्रो से शुरू हुआ, जब एंग्रो तेल की एक बड़ी कंपनी एक्सॉन मोबाइल की जिली कंपनी थी और असद उमर इसके लिए कनाडा में काम कर रहे थे। जब 1991 में एंग्रो की मशहूर मैनेजमेंट सेल हुई, असद उमर 1997 में पाकिस्तान वापस आए और एंग्रो पॉलीमर और केमिकल के CEO बनाए गए, जो कि इस ग्रुप की पेट्रोकेमिकल शाख थी। इसके बाद जनवरी 2004 में असद उमर एंग्रो कारपोरेशन के सदर और CEO मुंतखब हुए, जिसके बाद असद उमर ने इस कारोबार को एक केमिकल कंपनी से उठाकर एक बहुत बड़ी तंजीम बना दिया। असद उमर को मार्च 2009 में मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेहतरी कारकर्दगी बराए 2009 का अवार्ड भी दिया गया। ये अवार्ड इनकी मार्केटिंग और तंजीम साजी में खिदमात और पाकिस्तानी मईशत के लिए इनके मुस्बत किरदार की वजह से दिया गया। असद उमर को 2010 में इनकी अवामी खिदमात की वजह से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया, वो खिदमात जिनकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग मिला। असद उमर बासानी मुल्क के जाने पहचाने और कामयाब तरीन लोगों में शुमार किए जा सकते हैं। जब इनसे इनकी कामयाबी के हवाले से सवाल किया गया तो इन्होंने सादगी से जवाब दिया कि वो अपनी कामयाबी में किस्मत को एक अहम अंसर समझते हैं। किस्मत के किरदार के अलावा असद उमर इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि इंसान को इस चीज की तलाश करनी चाहिए जिसके लिए इंसान जोशो जज्बा रखता है, ताकि इंसान इसमें मेहनत कर सके। इसके बाद इंसान को ये देखना है कि इंसान ने जिस चीज का इंतखाब किया है कि इस पर पूरा अबूर हासिल है। यहाँ पर किस्मत का किरदार सबसे ज्यादा होता है। असद उमर को महसूस हुआ कि पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत असर डालने के लिए एक खला मौजूद है, जिसको मरकजी सियासत में शामिल होकर पुर किया जा सकता है। असद उमर ने 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। असद उमर इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम में बुनियादी तब्दीली कौमी असम्बली के मुंतखब नुमाइंदों की वजह से ही आ सकती है, क्योंकि सही लोग ऊपर आकर सही पॉलिसियां ही लागू करते हैं, हर एक शख्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इंसाफ और बराबरी पर मुश्तमिल मुआशरे की तश्कील देते हैं। तहरीक इंसाफ में असद उमर इस कमेटी का हिस्सा रहे, जिसका मकसद मुआशी इस्लाहात को डिज़ाइन करना है ताकि पाकिस्तान को मौजूदा माली बहरान से निकाला जा सके। असद उमर NF 48 से 2013 में मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। 20 अगस्त 2018 से 17 जनवरी 2023 तक NA 54 से 15वीं कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। 20 अगस्त 2018 से अप्रैल 18 2019 में वजीर खजाना भी रहे हैं। अगर बात की जाए तो इनकी कामयाबियों की, तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान एनर्जी एंड केमिकल स्किल डेवलपमेंट कंपनी, एंग्रो की तमाम जिली कंपनियों के चेयरमैन रह चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कराची स्टॉक एक्सचेंज, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पोर्ट कासम अथॉरिटी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सिंध के तारीखी वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए एंडाउमेंट फंड के मेंबर भी रहे हैं। मेंबर स्टाफ एंड फैकल्टी सिलेक्शन कमेटी IBA कराची के मेंबरशिप रही है। इनको लम्स में ट्रस्टी होने की मेंबरशिप भी हासिल थी। असद उमर तहरीक इंसाफ के एक सीनियर और मुखलिस रहनुमा रहे, यहाँ तक कि 9 मई के वाक़यात के बाद भी असद उमर की जानिब से कोई काबिल एतराज़ बात सामने नहीं आई, लेकिन PTI की जानिब से इनको काफ़ी हद तक साइड लाइन कर दिया गया था। लेकिन असद उमर ने पार्टी को नहीं छोड़ा, लेकिन 11 नवंबर 2023 को साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने मुकम्मल तौर पर सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। असद उमर ने सियासत छोड़ने से मुतालिक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर ट्वीट किया था। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया। असद उमर ने लिखा कि पहले भी कह चुका हूं कि रियासती अदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुतफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसीज रियासती अदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो मुल्क के मफाद में नहीं।
میں پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ اپنے حلقے والوں کا 2 بار الیکشن میں کامیاب کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا، خاص طور پر میرے این اے 54 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے مجھے دوبارہ منتخب کیا۔ جس حلقے سے میں منتخب ہوا ہوں اس کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اسد عمر نے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل کریں اور یہاں پر اسد عمر کی سیاست کا سفر ختم ہو۔